ये बहनों भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। भारत के यशस्वी और युगनिष्ठ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश के समय रहते उन्होंने इस संकट को पहचाना, इसकी गहराई को जाना और उससे बचने की रणनीति बनाई। अब मध्य प्रदेश में केवल 2 जोन होंगे और रेड, दोनों जोन में कंटेनमेंट एरिया और उससे लगा बफर एरिया होगा। अब मैं आपको इन जोन्स में कौन सी चीजें होंगी, कौन सी नहीं होंगी, उसकी जानकारी दे रहा हूं। कंटेनमेंट एरिया, कंटेनमेंट मतलब जहां पॉजिटिव प्रकरण है, जहां सावधानी रखने की जरूरत है। उन कंटेनमेंट एरिया में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इस जोन के भीतर की सुरक्षा के लिए जरूरी है आपको घरों में रहना होगा। अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई आपके द्वार पर की जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी की सेवाएं जारी रहेंगी। सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किए जा सकेंगे। दोनों जोन्स में मतलब रेड और ग्रीन, निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। स्कूल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी मनोरंजन प्रतिबंधित रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल और धार्मिक सभाएं नहीं होंगी। सुबह शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लोगों का आगमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ये ग्रीन जोन में भी और रेड जोन में भी। इस समय मतलब शाम 7 से सवेरे 7 तक केवल परिवहन मतलब बस सेवा अभी 1 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित रहेंगी। 1 सप्ताह बाद हम फिर रिव्यू करके अगला फैसला करेंगे। अब रेड जोन में जो इलाके सम्मिलित है उसको आप ध्यान से सुनिए। इंदौर और उज्जैन संपूर्ण जिले, क्योंकि यहां शहर के अलावा भी संक्रमण है। भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा तथा देवास के नगर पालिक निगम क्षेत्र रेड जोन में होंगे। इनके अलावा बाकी जिले ग्रीन जोन। इसके बाद सप्ताह भर बाद समीक्षा करके फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। रेड जोन में मोहल्लों की दुकानें, स्टैंड अलोन दुकानें, रहवासी परिषद की, ऑनलाइन शिक्षा, मेडिकल पुलिस आवास, क्वारंटाइन सेंटर, फंसे हुए लोगों को रोकने में उपयोग किए जा रहे होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित खुले रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, यहां खिलाड़ी जाएंगे रहेगा। खाली ट्रक्स भी
आवाजाही कर सकेंगे। सभी स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों का आवागमन जारी रहेगा। उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए बसों की अनुमति दी जाएगी। शासकीय व निजी कार्यालय 50% क्षमता से संचालित होंगे, आधी क्षमता से संचालित होंगे। ग्रीन जोन में जो दोनों जोन में प्रतिबंधित गतिविधियां हैं, जिसका मैंने चालू की जाएंगी, मसलन दुकानें, बाजार, सब्जी मंडियां, निजी शासकीय कार्यालय, निजी वाहन से आवागमन, ये पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। हाँ, इतना मैं जरूर, तो वो रेड जोन में आ जाएगा और इसलिए ग्रीन जोन में आने वाले ग्रीन जोन में बना रहे, इसलिए सावधानियां जरूर बरतें। बे भाई बहन जिनको कई तरह की गंभीर बीमारियां हैं, गर्भवती बहनें और 10 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको घर में रहना ही उनकी जीवन के लिए कि ग्रीन जोन में भी जहां आवागमन चालू होगा या बाकी स्थान पे जहां अनुमति है जाने की, सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर फेस कवर, अंगोछे का उसको पहनना आवश्यक होगा। सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर अगर किसी ने थूका तो डिस्टेंसिंग मतलब 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह नहीं होंगे, लेकिन विवाह में होंगे, अधिक लोग शामिल हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान तंबाकू खाना, गुटखा खाना प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों पर जाएगी और एक समय दुकान पर 5 लोग से ज्यादा उपस्थिति नहीं होगी। सभी कार्यस्थलों के प्रवेश द्वार पर और प्रस्थान द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की व्यवस्था आवश्यक होगी। पूरे कार्यस्थल का नियमित रूप से सैनिटाइजर बना के रखनी पड़ेगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चुनौती तो है, लेकिन इसको अवसर में बदलना है। इसलिए उन्होंने मंत्र दिया है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। ड्राफ्ट लेके आपके सामने आऊंगा। हम आत्मविश्वास से भरे हैं, संकट से डरे नहीं। हम धन की कमी की बात भी नहीं करेंगे, हम धन की व्यवस्था भी करेंगे। तेजी से हम हमारे जो ढांचा है उसको खड़ा करने के लिए बड़े व्यापक पैमाने पर कार्यों सब मिलके आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लें, पूरी सावधानी के साथ कि हमें कोविड के साथ जिंदगी की रफ्तार ना रुके और हम इस काम को संतुलित रूप से संतुलन बना के करेंगे। जहां एक नया मध्य प्रदेश हम खड़ा कर देंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता,